नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रमेय और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली वीडियो में भी किया था। चलिए एक बार जान। हमारा पहला प्रमेय है प्रमेय 1, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं तथा थेल्स प्रमेय कहते हैं और शॉर्ट में हम इसको बीपीटी भी कहते हैं। थ्योरम क्या कहता है, यानी कि प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। हम किसी भी प्रमेय को उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही सिद्ध करते हैं। तो पहला स्टेप होता है दिया है। हमें प्रमेय के स्टेटमेंट में क्या चीज दिया हुआ है, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का नाम हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज ABC लिया है। इसके अलावा और क्या लिखा है इसमें कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक समांतर रेखा, यानी एक हम रेखा खींचते हैं जो भुजा BC के समांतर। तो ये हमने एक रेखा खींची। अब क्या है, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो अन्य दो भुजा BC के अलावा और कौन सी दो भुजाएं हैं, AB और AC। तो ये अन्य दो भुजाओं AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो ये होता है प्रमेय का दूसरा स्टेप। हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा हमने समांतर रेखा BC के खींचा है, ये AB को और AC को किस अनुपात में विभाजित करती है, और ये अनुपात बराबर, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर रचना की आवश्यकता नहीं है तो हम ये स्टेप को स्किप कर देते हैं। अगर रचना की आवश्यकता है तो हम इसकी रचना करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने रचना करना है। रचना क्या करेंगे, हम B और E को मिलाएंगे तथा C और D को मिलाएंगे। साथ ही हम एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी एक लंब खींचेंगे हम AC रेखा पर और EN लंब खींचेंगे हम AB रेखा पर। तो ये है रचना। इसके बाद हम आएंगे इसको सिद्ध करने पर। सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने में इसका आधार क्या है AD गुने में ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या है EN। इसको हम देंगे समीकरण 1 नाम। इसी के साथ दूसरा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में त्रिभुज BDE का आधार, जो क्या है BD, गुने में त्रिभुज BDE का ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है इसकी EN। इसको देंगे हम समीकरण 2 नाम। इसी प्रकार हम बाकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुने में AD गुने में DM। इसको हम देते हैं समीकरण 3 नाम। इसी प्रकार त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में EC गुने में DM। इसको देंगे हम समीकरण 4 नाम, और इन चारों समीकरण का हम प्रयोग करेंगे आगे। अब 1 और 2 समीकरण से हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने में AD गुने में EN बटे में 1/2 गुने में BD गुने में EN।
अब ध्यान से देखिए इसको, अंश में तथा हर में 1/2 समान है तो ये कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार en भी समान है तो en भी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, AD बटे में BD, तो ये बराबर हो जाएगा AD बटे BD के। इसको नाम देते हैं समीकरण 5। अब 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने में AE गुने में DA बटे में 1/2 गुने में EC गुने में DA। अब फिर से आप देखिए कि यहाँ पर भी अंश और हर में कुछ चीजें समान है, यानी 1/2 और 1/2 कट जाएंगे आपस में। इसी प्रकार DM भी अंश में है और DM हर में भी है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा AE बटे में EC, तो ये बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, और इसको देते हैं हम समीकरण 6 नाम। अब क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज हैं, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय किया था जिसके अनुसार इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के बराबर है। इसको हम देते हैं समीकरण 7। अब समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7 को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमें ये दिखता है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है समीकरण 7 से, तथा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE तो आपस में वैसे ही बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका अर्थ ये है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। तो इसीलिए समीकरण 5, 6 और 7 से हमें प्राप्त होता है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। तो यही समय सिद्ध करना था इस प्रमेय में। चलिए आगे हम एक उदाहरण करते हैं जिसमें हम अभी किए हुए प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर होगा AE बटे AC के। हल देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE रेखा समांतर है BC के। तो हमें इस प्रश्न में दिया है DE समांतर BC के, अतः AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। प्रमेय 1 से जो प्रमेय हमने अभी किया है। अब हम इसको अगर बिल्कुल उल्टा कर दें, यानी व्युत्क्रम करें इसका, तो हमें प्राप्त होगा DB बटे AD बराबर में EC बटे AB। अब अगर हम दोनों तरफ 1 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा DB बटे AD जमा 1 बराबर EC बटे AE जमा 1। जोड़ने पर क्या आएगा, DB जमा AD बटे में AD बराबर EC जमा AE बटे में AE, और जोड़ने पर आएगा AB बटे में AD बराबर EC बटे में AE। और इसको अगर हम फिर से व्युत्क्रम करें तो ये आ जाएगा AD बटे AB बराबर में AE बटे AC, और यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि प्रमेय के अनुसार तो हमारे पास AD बटे DB आता, बट हमें सिद्ध क्या करना था, AD बटे AB, यानी पूरी रेखा सिद्ध करनी थी हमें उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, हम उसका व्युत्क्रम करके 1 जोड़ देते हैं और फिर उसका दोबारा से व्युत्क्रम कर देते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रमेय की ओर, जो कि है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रमेय में क्या चीज दिया हुआ है। प्रमेय में ये दिया हुआ है कि जो त्रिभुज हैं दो वो समरूप हैं और हमें सिद्ध करना है कि इन दो त्रिभुजों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो आपको स्टेप्स याद होंगे कि किस तरीके से हम स्टेप वाइज करते हैं प्रमेय को सिद्ध।
तो पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में हम लिखते हैं कि दिया क्या है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है दो त्रिभुज ABC तथा PQR जो कि आपस में समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर है तो हम वो रचना करते हैं। तो यहाँ इस प्रमेय में भी हमें रचना की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं वो रचना क्या है। रचना है, हमें त्रिभुज ABC में AM लंब खींचना है BC पर। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में हमें PN लंब खींचना है QR पर। तो ये होगी रचना। अब हम चलते हैं त्रिभुज को सिद्ध करने। त्रिभुज में चाहिए क्या? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने में AM जो कि इसकी ऊंचाई है गुने में BC जो इसका आधार है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN जो कि ऊंचाई है त्रिभुज PQR का गुने में QR जो आधार है। अब हम दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में AM गुने में BC जो कि इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि त्रिभुज का एरिया था। इसी प्रकार त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN गुने में QR। अब 1/2 अंश और हर में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम काट देंगे यानी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा AM गुने में BC बटे में PN गुने में QR। अब ABC की बात करें और PQR की बात करें तो AM और PN इसकी भुजाएं नहीं है, तो हमें AM और PN को यहाँ से हटाना है। और हटाने के लिए हमें ऐसे त्रिभुज लेने होंगे जिसमें AM तथा PN आता हो। इसीलिए हम त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN कंसीडर करेंगे। इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण M जो है वो बराबर होगा कोण N के। क्यों? क्योंकि रचना हमने कुछ इस प्रकार किया है कि कोण M और कोण N 90 डिग्री के बराबर है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के कोण समरूपता कसौटी से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। इसी प्रकार इसको हम नाम देंगे समीकरण 2 का। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है पहले से, तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR के। क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको देते हैं हम समीकरण 3 नाम। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AM गुने में AB, हमने BC को AB से रिप्लेस कर दिया, बटे में PN गुने PQ, हमने QR को PQ से रिप्लेस कर दिया, 1 और 3 से। इसी प्रकार अब क्योंकि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के, इसीलिए
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी गुने में ए बी बटे है पी क्यू गुने पी क्यू के। अब ए बी गुने ए बी क्या होता है? ए बी का वर्ग। इसी प्रकार पी क्यू गुने पी क्यू होगा पी क्यू का वर्ग, यानी ये आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल वर्ग। अब 3 का प्रयोग अगर हम करें तो समीकरण 3 से हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर आएगा ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटे पी आर का वर्ग। अब हम एक उदाहरण करेंगे जहां पर इस प्रमेय का प्रयोग हुआ। तो उदाहरण है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं इसका। प्रश्न में हमें दिया क्या है? दिया है दो त्रिभुज ABC और DEF जो कि समरूप है तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। इसी तरह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें 121 सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है। साथ ही EF भुजा की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है। अब हमें BC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए अगर हम एरिया वाला प्रमेय का प्रयोग करें जो हमने अभी किया है तो उससे हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF का वर्ग। अब हमें यहाँ पर जो 4 चीजें हैं उनमें से 3 का मान ज्ञात है, तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी 3 का मान है क्या? तो 3 का मान ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं यानी प्रतिस्थापित करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसी प्रकार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर वर्ग बराबर में BC बटे में EF की लंबाई कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हमने। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करने से हमें क्या प्राप्त होगा? 8 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर बराबर BC बटे में 15.4 सेंटीमीटर। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो BC बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर गुने 15.4 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर। इसको अगर हम आगे हल करें तो हमें BC की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। अगला थ्योरम देखते हैं जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये है क्या? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, इसमें जो कर्ण है उसका स्क्वायर यानी वर्ग बाकी दो भुजाएं कौन सी होती हैं? आधार तथा लंब, इनके वर्गों के योग के बराबर होगा। चलिए सिद्ध करते हैं। स्टेप वाइज करेंगे। 2 थ्योरम हमने कर लिया है और आपको स्टेप्स याद हो गएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। तो हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है, तो ये ले लेते हैं एक ABC समकोण त्रिभुज जो कि कोण B पर समकोण है, यानी इसका कोण B 90 डिग्री का है। सिद्ध क्या करना है हमें? हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है प्रमेय का? सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है हमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। यहाँ AC इस त्रिभुज का कर्ण है और AB और BC बाकी 2 भुजाएं हैं। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? रचना। तो रचना क्या करेंगे हम? रचना करेंगे BD लंब खींचेंगे AC पर। तो ये हमने BD एक लंब खींचा है AC पर। अब चलिए सिद्ध करते हैं इसको। त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। क्यों? क्योंकि प्रमेय 7 में हमने ये देखा कि ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अब अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AB बटे AC के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसी प्रकार
अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा AD गुने में AC बराबर AB का वर्ग। इसको देते हैं समीकरण 1 नाम। अब दूसरा त्रिभुज अगर देखें तो त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। फिर से क्यों? प्रमेय 7 का प्रयोग करके। अब यहां पर भी CD बटे BC बराबर होगा BC बटे AC के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा CD गुने में AC बराबर BC का वर्ग। इसको देते हैं समीकरण 2 का नाम। अब हम क्या करेंगे? अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़िए इसको। इसे हमें प्राप्त होगा AD गुने में AC जमा CD गुने में AC बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब आप अगर बाईं ओर ध्यान से देखें तो आपको AC दोनों पदों में उभयनिष्ठ दिख रहा होगा। तो इस उभयनिष्ठ AC को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इससे हमें मिलेगा AC ब्रैकेट में AD जमा CD बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब AD जमा CD क्या होगा? तो आप चित्र में देखिए कि AD को अगर हम CD से जोड़े तो क्या मिलेगा? ये आएगा AC के बराबर। तो अब हमारे पास आया AC गुने में AC बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। और AC गुने AC क्या होता है? AC का वर्ग। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ AC वर्ग बराबर AB वर्ग जमा BC वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा शीर्ष लंब का वर्ग, जहां पे AC कर्ण है और AB और BC आधार तथा शीर्ष लंब है। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं और शॉर्ट में हम इसको PGT कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं जहां पे हमें इस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो उदाहरण है, यदि AD लंब है BC पर, एक त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें AD लंब होगा BC पर, तो सिद्ध कीजिए AB वर्ग जमा CD वर्ग बराबर है BD वर्ग जमा AC वर्ग के। तो त्रिभुज ADC से हमें प्राप्त होता है AC वर्ग बराबर AD वर्ग जमा CD वर्ग। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार त्रिभुज ADB से हमें प्राप्त होता है AB वर्ग बराबर AD वर्ग जमा BD वर्ग के। फिर से हमने यहाँ पर ADB में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो घटाने पे हमें मिलेगा AB वर्ग घटा AC वर्ग बराबर में AD वर्ग जमा BD वर्ग घटा AD वर्ग घटा CD वर्ग। अब आप इसको हल कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्या एक जैसी दिख रही है, जैसे AD और AD वर्ग घटा AD वर्ग, ये घट करके 0 के बराबर आ जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? AB वर्ग घटा CD वर्ग बराबर BD वर्ग घटा CD वर्ग। अब जो घटा वाले टर्म्स हैं, पद हैं, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ये जमा में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें मिलेगा AB वर्ग जमा CD वर्ग बराबर AC वर्ग जमा BD वर्ग। तो यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो इस वीडियो में हमने सीखा महत्वपूर्ण प्रमेय और उस पर आधारित प्रश्नों को। धन्यवाद।